हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के वीडियो में अपन बात करेंगे नीट 2024 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि कहां तक आपको एडमिशन मिल सकता है, कितने स्कोर पे आप खुद को सेफ समझ सकते हो, उसकी बात करेंगे। और एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि एडमिशन आपका स्कोर के बेसिस पर कभी भी नहीं होता है, आपका एडमिशन होता है रैंक के ऊपर। तो अगर इसके रैंक के बीच में आपकी रैंक है तो फिर इस साल आपको एमबीबीएस कंफर्म तरीके से मिल जाएगा। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। और आपके लिए हमने आवाज उठाई थी, ये वाला थंबनेल आप देखना। और ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना। जब भी मैं आपको किसी वीडियो में ये बोलता हूँ कि हम आपके लिए आवाज उठा रहे हैं तो आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा शेयर करना होगा। तो उस वीडियो पे व्यूज एकदम कम आते हैं और बहुत ही कम लोगों तक वो शेयर हो पाता है। तो आप ही के लिए हम ये वीडियोस बनाते रहते हैं, आपके साथ में खड़े हुए हैं। तो आप इसको सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है आपका कहीं ना कहीं पे फायदा हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि आपके लिए क्या पॉसिबल स्कोर हो सकता है, जिसके ऊपर बात करेंगे। मैं एकदम फैक्ट के बेसिस पर बताता हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि किस तरीके से क्या होने वाला है। इससे पहले आप सभी से मैं माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने कट ऑफ की मार्क्स के बारे में आपसे प्रेडिक्शन करी थी कि किस तरीके से इस बार की कट ऑफ रह सकती है। लेकिन रिजल्ट को ध्यान में देखते हुए या फिर इस धांधली को देखते हुए, एनटीए की एक फेल कंडीशंस को देखते हुए, हम अब ये बड़ी दुख के साथ ये बोलना पड़ रहा है कि अब कट ऑफ उस तरीके से नहीं रहने वाली जो कि हम हर बार आपको प्रेडिक्ट करते हैं, और कट ऑफ उसी के आसपास रहती है हर बार। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा और हम जानते हैं कि आगे भी ऐसा कभी नहीं होगा। ये जिंदगी में पहली बार और लास्ट बार हो गया है। आगे क्या स्टेप्स होंगे वो मैं अनेक वीडियो बनाकर या फिर आगे के वीडियो बनाकर आपको अपडेट करता रहूंगा। तो अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, क्योंकि इसी तरीके की डिटेल्स और अपडेट आपको मिलती रहेंगी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड। और एमबीबीएस के अलावा भी जितने भी कोर्सेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप अपना स्कोर, अपनी रैंक, अपनी कैटेगरी और अपना स्टेट मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो फिर मैं आपको सजेस्ट कर पाऊंगा। इसके अलावा हमारी आप सर्विस लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आप मुझे डीएम कर सकते हो। अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करना चाहते तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप फॉलो करके मुझे शेयर कर सकते हो या फिर डायरेक्ट डीएम कर सकते हो। तो चलो अभी बात करते हैं जो मेन मुद्दा है उसके बारे में कि स्कोर वर्सेज रैंक 2019 से 2024 तक क्या सिनेरियो रहा था, वो मैं आपको समझाता हूं। अब ये समझाने की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि इस साल जो घपला हुआ है, एनटीए की तरफ से जो स्कैम हुआ है, उसकी वजह से हमें ये बातें बतानी पड़ रही है और बड़े ही दुख के साथ स्टूडेंट को बोलना पड़ रहा है। वो मैं आगे आपको बताता हूं। तो ईयर 2019 की बात करें तो जहां तक ऑल इंडिया रैंक 20,000 थी तो वो स्कोर था 560, यानी कि 560 मार्क्स तक बच्चों के ऑल इंडिया रैंक 20,000 तक हुआ करती थी। और 25,000 रैंक तक की बात करें तो स्कोर 547 तक पहुंच जाता था। तो इतने मार्क्स तक 25,000 रैंक होती थी और यहां तक बच्चों को एडमिशन मिल जाया करता था। 2020 की बात करें तो ये स्कोर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, यानी कि 40 मार्क्स। तो ऑल इंडिया रैंक 20,000 तक 600 मार्क्स तक यहाँ पर हुई थी। और दो बात करें 25,000 रैंक तक तो 590 मार्क्स तक यहाँ पर 25,000 तक रैंक बच्चों की थी। बात करें 2021 की तो 597 मार्क्स तक के स्टूडेंट को 20,000 तक रैंक अवेलेबल हुई थी, यानी कि 20,000 रैंक तक स्टूडेंट का स्कोर था 597 मार्क्स। 25,000 रैंक तक जिस स्टूडेंट के मार्क्स थे वो थे 587। इसको उल्टा भी आप कर सकते हो कि 587 मार्क्स तक बच्चों के 25,000 तक रैंक वहां पर रही थी। बात करते हैं आगे के ईयर्स के बारे में। ये सब बताने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि रैंक के ऊपर आपका एडमिशन होता है, ना कि स्कोर के बेसिस के ऊपर। 2022 की बात करें तो 602 मार्क्स के ऊपर 20,000 तक रैंक रही थी। और 25,000 रैंक की बात करें तो 591 मार्क्स तक 25,000 रैंक बच्चों की रही थी। 2023 की बात करें तो 616 मार्क्स तक के स्कोर तक बच्चों की 20,000 तक रैंक थी और 607 मार्क्स तक 25,000 रैंक थी, जो कि हर 20 से 25,000 रैंक के बीच में कम से कम 10 या फिर 11 नंबर का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। हर ईयर के अकॉर्डिंग आप इसको चेक कर सकते हो। लेकिन 2024 की बात करें तो 661 मार्क्स के ऊपर 20,000 तक रैंक अवेलेबल है। तो ये बहुत ही क्लियर और कट काटा डाटा है और बहुत ही मुश्किल वाली बातें हैं कि 661 मार्क्स के ऊपर बच्चों के 20,000 तक रैंक है और 655 मार्क्स तक 25,000 तक रैंक बच्चों की गई है। और 25,000 रैंक पर एडमिशन नहीं मिलता है एमबीबीएस में। लेकिन इस बार सीटें इंक्रीज हुई हैं, उसके बारे में मैं आपको बात करूंगा। लेकिन क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, वो मैं आपको आगे डिस्कस करता हूं।
लेकिन ये बहुत ही बड़ी विडंबना है कि किस तरीके से बच्चों के स्कोर्स में बढ़ोतरी हो रही है और ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। बहुत ही बड़ी लेवल के ऊपर यहाँ पर देखने को मिली है मिस्टेक्स। तो क्या है, एक डाटा आपको मैं और शेयर करता हूं कि जो 700 मार्क्स हैं वो 2250 रैंक वहां पर अवेलेबल है, यानी कि 700 मार्क्स के स्कोर तक 2250 स्टूडेंट अवेलेबल हैं और 685 मार्क्स तक आते आते स्टूडेंट की रैंक पहुंच गई है 6777 और 685 मार्क्स के ऊपर 6777 रैंक और 675 मार्क्स तक है तो 11660 रैंक पहुंच गई है 675 मार्क्स के ऊपर। ये बात कर रहे हैं हम 720 मार्क्स के अंदर से। ऐसा नहीं है कि पेपर 1000 नंबर का था तो उसमें से ये कट ऑफ आ रही है। आप सभी इस बात से भली बात ही जानते हो कि 720 मार्क्स में से हम बात ये कर रहे हैं 665 मार्क्स के ऊपर, यानी कि 665 मार्क्स के ऊपर 17,800 रैंक है और 630 मार्क्स के ऊपर 48,600 रैंक इस बार देखने को मिली है। तो अब बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि कट ऑफ के बेसिस के ऊपर आप रैंक के बेसिस पर आपका एडमिशन होता है, ना कि स्कोर के बेसिस पर। तो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं कि किस तरीके से आपकी स्कोर और आपकी रैंक वेरी कर सकती है। और जहां पर स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं कि सर इतने मार्क्स के ऊपर हमारा एडमिशन हो जाएगा या फिर नहीं, 630 मार्क्स हैं, कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, कहीं पर भी मिल जाएगा, तो मुझे बड़े दुख के साथ उनको ये बोलना पड़ रहा है कि 630 के ऊपर कोई भी चांसेस गवर्नमेंट कॉलेज के नहीं है। अदर ऑप्शंस के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपकी जरूर हेल्प कर सकता हूं। तो ये बड़े ही दुख के साथ बोलना पड़ रहा है स्टूडेंट्स को, जबकि बात ये हुआ करती थी कि 630 मार्क्स के ऊपर तो कोई भी घबराने की बात है ही नहीं, आपको बड़ी आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जनरल कैटेगरी की बात करें तो 25,350 से लेके 25,600 रैंक तक आपको एडमिशन मिलने के चांसेस इस बार हैं। और आपका स्कोर अगर 656 यानी कि 656 से लेके 661 मार्क्स तक अगर आपका स्कोर है तो ही आपको एडमिशन इस साल मिल पाएगा। अगर इसमें कुछ चेंजेस होता है, एनटीए अगर अपने रिजल्ट में कुछ चेंजेस करता है, रीनीट कंडक्ट करवाता है, तब बात कुछ अलग हो सकती है। लेकिन फिलहाल आप यही देख के चलो। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से स्टूडेंट को ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन आपके और मेरे पसंद आने से कुछ नहीं होता। रियलिटी जो होती है उसके साथ जीना जरूरी होता है। मैं आपको कोई भी फालतू की होप नहीं देना चाहता कि आपको एडमिशन मिल जाएगा और जब एडमिशन नहीं मिलेगा तब आप ज़्यादा मायूस होगे, जबकि यहाँ पर बताने के बजाय। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो सेम मार्क्स और सेम स्कोर के ऊपर हो सकता है 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाएं, लेकिन ओबीसी के स्टूडेंट को कोई फायदा नहीं होता। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि ओबीसी को यूआर कैटेगरी क्यों नहीं घोषित कर देते, क्योंकि उनको कोई भी रिलीफ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं एनटीए और अपने मेडिकल फील्ड के बारे में बोल रहा हूँ। बाकी मैं किसी भी तरीके से यहाँ पर दूसरी बातों पर रिलेट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अपने एमबीबीएस एडमिशन की रैंक और स्कोर के बेसिस पर बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बड़ी मेहरबानी हो जाएगी तो 1 नंबर वो कम हो जाएगा और 661 मार्क्स तक आपका सेम वही कट ऑफ आप लेके चला करो। ओबीसी वाले बच्चे जो कि यूआर कैटेगरी की होती हैं। और इस बार इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओबीसी के जितने भी स्टूडेंट हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोर किया है नीट के अंदर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 25,300 से लेके 25,500 तक आपको एडमिशन मिल सकता है, 653 से लेके 658। तो अब आप ये बोल सकते हो कि ये स्कोर सर कम है, लेकिन रैंक आपने और भी ज़्यादा हाई बता दी है। तो जैसे कि मैंने कहा कि रैंक के ऊपर ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है और रैंक के बेसिस पर एडमिशन होता है। तो मैं खुद की तरफ से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जो भी एनालिसिस और डाटा के बेसिस पर मैं आपको बता सकता हूँ वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो चैनल को। मैं आपको पूरी काउंसलिंग में हेल्प करूँगा, किस तरीके से चीज़ें होती हैं उस तरीके से। नेक्स्ट कैटेगरीज की बात करते हैं। एससी कैटेगरी की बात करें तो 1,36,000 से लेके 1,40,000 रैंक तक आपको स्कोर यानी कि आपकी रैंक है और 551 से लेके 556 मार्क्स के बीच में आपका स्कोर है और इस रैंक में आप अवेलेबल हो तो आपको इस साल कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 1,70,000 से लेके 1,76,000 रैंक तक और 526 से लेके 531 मार्क्स तक आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा। अभी मैं जितने भी डाटा और कॉलेजेस के एनालिसिस के बेसिस पर आपको बता रहा हूं, लेकिन आप ये एक बात जरूर पूछ सकते हो कि सर इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस इंक्रीज हुए हैं, उनमें सीट इंक्रीज हुई है, तो फिर कट ऑफ में फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा। देखो बात यह है कि कट ऑफ के ऊपर फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि जितने भी सीटें बढ़ती हैं वो कम्प्लीटली ऑल इंडिया कोटे में नहीं जाती, वो स्टेट कोटे में आती है। तो जितने मेडिकल कॉलेज इंक्रीज होते हैं
तो वो कंप्लीट सीटें नहीं आती। आपको सब लोग बताते यही है कि इतनी सारी सीटें हो गई हैं तो कट ऑफ कम चली जाएगी, लेकिन वो सारी सीटें ऑल इंडिया कोटे में नहीं आती। ऑल इंडिया कोटे में सिर्फ 15% सीटें आती हैं और यही रीज़न है कि कट ऑफ उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता। लेकिन जितनी सीटें आती हैं उतने नंबर ऑफ कैंडिडेट इंक्रीज हो जाते हैं क्वालिफाइंग करने वाले, जिससे कि कट ऑफ वहीं स्टेबल रह जाता है जहां पर पिछले साल रहा था। लेकिन 2023 का ट्रेंड को आप फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि उस दो सिनेरियो से तो डाटा पूरा अपोजिट हो चुका है, कंप्लीटली डिफरेंट हो चुका है और कट ऑफ इस साल काफ़ी ज़्यादा हाई है। और मुझे बड़े अफसोस के साथ ये वीडियो बनाना पड़ रहा है स्टूडेंट के लिए कि उन स्टूडेंट को हमें मना करना पड़ रहा है जिसके 650 या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स है, थोड़े बहुत एक दो, तो उनको भी इस बार ये बोलना पड़ रहा है कि आपको गवर्नमेंट MBBS कॉलेज नहीं मिलेगा। जबकि 650 मार्क्स पर हम बात कर रहे होते थे कि आपको कहीं ना कहीं पे एम्स मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि NTA इतनी बड़ी एग्जाम को ठीक से कंडक्ट नहीं करवा पाता और वो स्टूडेंट रिपीट करते हुए नजर आएंगे जो कि गवर्नमेंट कॉलेज की फीस अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन बाकी किसी भी कॉलेजेस की फीस वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और उनकी कोई भी गलती नहीं है, उन्होंने इतनी मेहनत करने के बाद भी 650 मार्क्स पर अपना स्कोर पहुंचाया, लेकिन फिर भी उनको कॉलेज नहीं मिल पाएगा। ना सिर्फ एम्स मिल पाएगा बल्कि कोई भी साधारण कॉलेज भी उनको नहीं मिल पाएगा गवर्नमेंट की बात करें तो बड़े ही अनफॉर्चुनेट है। आने वाले वीडियोस में मैं आपको अपडेट करता रहूँगा कैसा सिनेरियो चल रहा है, क्या कुछ होने वाला है। आप अपडेट रहने के लिए, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, अपनी हेल्प के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मुझे DM कर देना इंस्टाग्राम पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। आपका कितना स्कोर है और रैंक है वो मुझे जरूर कमेंट करके बता देना, मैं आपकी हेल्प करूंगा। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।